हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका ये 367 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 366 प्रैक्टिस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन होता है 50 दोस्तों और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें आपका जीके होता है, जीएस होता है और करंट का पार्ट्स होता है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से मैं अब तक में 20,000 में क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस सीरीज़ के माध्यम से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। 51 नंबर का क्वेश्चन लिया हूँ यहाँ पे पहला, और 100 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा लास्ट। विषुव कौन सा अक्षांश पर होता है, यानी कि विषुवत जो होता है ये कौन सा अक्षांश पे होता है। तो दोस्तों याद रखना आपको 0 डिग्री अक्षांश पे होता है। कितना डिग्री? 0 डिग्री अक्षांश पे होता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आया है ये है 52 नंबर का क्वेश्चन। इसे पूछा है कि वेस्ट इंडीज की राजधानी कौन सी है। जो वेस्ट इंडीज है इसकी राजधानी में कौन सी है। देखिए अगर ऑप्शन को यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा है इसका राजधानी नहीं है। तो आज की राजधानी कौन सा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चौगरमास जो है, ये चौगरमास इसकी राजधानी है, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज है एक कैरेबियन का एक संघ है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 53 नंबर का क्वेश्चन है कि एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। जो एशिया है इसका प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है टर्की, यानी तुर्की को जो है एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 54 नंबर का कि कौन सा भू आकृतिक अभिकर्ता कॉकपिट भूदृश्य निर्माण हेतु उत्तरदायी है। यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कॉकपिट भूदृश्य का निर्माण हेतु उत्तरदायी है, तो ये जो यहाँ पे अधोभौमिक जल है ये कॉकपिट भूदृश्य का निर्माण हेतु उत्तरदायी है। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर आते हैं, वीडियो देखते हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एजुकेशनल वीडियो मिलेगा जो कि एग्जाम से रिलेटेड आपका वीडियो होगा। कोई नौटंकी वाला वीडियो इस चैनल पे अपलोड नहीं किए जाते हैं, सिर्फ आपका एजुकेशनल वीडियो होता है जो कि आपका एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 55 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के वैधानिक समुद्री सीमा के अंतर्गत कितने समुद्री मील आते हैं। तो देखिए यहाँ पे समुद्री सीमा के अंतर्गत जो मील आते हैं 12 मील आते हैं। कितना आते हैं? 12 मील आते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, 12 मील। इसको मील कर लीजिएगा यहाँ पे मील, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों और 56 नंबर का क्वेश्चन है पाक जलडमरू मध्य कहाँ अवस्थित है। ये जो पाक जलडमरू मध्य है ये कहाँ स्थित है। तो ये जो है आपका स्थित है श्रीलंका के उत्तर में। कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 57 नंबर का है। इसमें पूछा गया है कि इलायची की पहाड़ी भारत के कौन से भाग में अवस्थित है, यानी कौन से भाग में स्थित है इलायची की पहाड़ी। तो ये जो है भारत के दक्षिण में स्थित है इलायची पहाड़ी। कहाँ पे? भारत के दक्षिण में। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन आया है और ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है जो 58 नंबर में कि भारतीय प्रमाणिक समय निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा से आकलित किया जाता है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट, ठीक है ना, इस यहाँ से आकलित किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 59 नंबर में झारखंड बिहार राज्य से कौन से दिनांक को अलग हुआ था, यानी कब अलग हुआ था, ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर 2000 यहाँ पे 2000 जो है 2000 ईस्वी को ये अलग हुआ था। तो 2000 यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लगभग में बिहार दरोगा में अगर 2008 से देखेंगे तो ये लगभग में 3 बार पूछा गया है बिहार दरोगा में केवल। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 60 नंबर में, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत है। छोटा किसान यानी कि छोटा किसान किसको कहा गया है, इसमें क्या परिभाषा है। तो इसमें 1 से 2 हेक्टेयर जिनके पास ज़मीन हो वे छोटे किसान कहलाएंगे। तो यानी बी ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 61 नंबर का क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करता है।
जो रेडियोधर्मी तत्व है ये क्या उत्सर्जित करता है? या तो ये अल्फा कण उत्सर्जित करता है या बीटा कण उत्सर्जित करता है। दोनों में से कोई एक तो अवश्य ही उत्सर्जित करता है। ए ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 62 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा स्रोत नहीं है? कौन सा जैव मात्रा स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका गोबर है ये जैव मात्रा है, लकड़ी जैव मात्रा, कोयला जैव मात्रा है। यहाँ पे जो नाभिकीय ऊर्जा दिया हुआ है, नाभिकीय ऊर्जा, ये आपका जैव मात्रा स्रोत नहीं है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, और इसमें आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटाइट क्या है? केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो मैग्नेटाइट क्या है? तो ये Fe3O4 यहाँ पे कर लीजिएगा, इस तरह से लिखा जाना चाहिए, थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 64 नंबर का, स्टील घटक है, जो स्टील है किसके किसके घटक है? एक तो ये लोहा का घटक है, दूसरा किसका? कार्बन का घटक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, स्टील जो है लोहा और कार्बन का घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 65 नंबर में कि नाइलॉन 6 एक एकलक मोनोमर है। किसका ये मोनोमर है? जो नाइलॉन 6 है, N6 इसको शॉर्ट में कहते हैं, तो ये किसका बहुलक है? तो ये जो है मोनोमर है 60 कैप्रोलेक्टम का। किसका है? 60 कैप्रोलेक्टम का ये बहुलक है नाइलॉन 6। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, साइक्लोएल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो देखिए साइक्लोएल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। याद रखिएगा ये सूत्र होता है किसका? साइक्लोएल्केन का सामान्य सूत्र है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, यहाँ पे माइनस लगा रहता है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 67 नंबर का क्वेश्चन है, गैस रिसाव का पता लगाने में इस्तेमाल कार्बनिक यौगिक है। जो गैस रिसाव का पता लगाया जाता है ये कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो एथाइल मेरकैप्टन जो है ये गैस का रिसाव को पता लगाने में मदद करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, और ये 68 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो धातु सामान्य तापमान पर तरल में रहता है वो है। तो ये दोस्तों पारा यानी कि मरकरी जो होता है ये आपका तरल अवस्था में होता है। सामान्य ताप पर भी ये तरल अवस्था में रहता है, या ऐसे कहें तो जो कमर की तापमान पर ये पारा जो है क्या होता है? तरल अवस्था में रहता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 69 नंबर में, निम्नलिखित में से अधातु जो बिजली की सुचालक है। तो यहाँ पे जो दोस्तों ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट आप सभी देखे होंगे, जो सेल होता है बैटरी, तो उसमें ही ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? अधातु है, लेकिन क्या है ये? तो विद्युत का सुचालक है। और याद रखिएगा ग्रेफाइट और एक चीज़ कोयला के बारे में बहुत पूछा जाता है, ये दोनों क्या है? कार्बन के अपरूप हैं। किसके? कार्बन के अपरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है, और ये 70 नंबर का क्वेश्चन कि सबसे प्रतिक्रियाशील धातु है। तो देखिए सबसे प्रतिक्रियाशील धातु इसमें जो आपका पोटेशियम है सबसे प्रतिक्रियाशील धातु है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आया है ये है आपका बायोलॉजी से लिया हुआ क्वेश्चन। 71 नंबर का क्वेश्चन है, एलजी या एलगी का सेल वॉल किसे बना होता है? ठीक है ना, ALGI होता है लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये एलजी का जो सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना होता है। किससे होता है? सेल्यूलोज और पैक्टिन से बना होता है आपका एलजी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 72 नंबर का क्वेश्चन है कि दो संभाग दिल किस में पाया जाता है? यानी कि दो भाग वाला दिल किस में पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका पीसीज है, पीसीज इसमें क्या होता है? 2 संभाग वाले दिल पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट ये भी बायोलॉजी से लिया हुआ क्वेश्चन है 73 नंबर में, मेरिस्टेमेटिक उत्तक किस में पाया जाता है? मेरिस्टेमेटिक उत्तक किस में पाया जाता है? ये जो नोड्यूल होता है इसी में पाया जाता है आपका मेरिस्टेमेटिक उत्तक। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 74 नंबर में, वसायुक्त उत्तक कौन सा है? इसमें जो वसायुक्त उत्तक कौन सा है? तो ये जो वसा उत्तक है ये आपका वसायुक्त उत्तक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 75 नंबर में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के घटक कौन से हैं? जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के घटक हैं ये कौन से घटक हैं? तो एक तो होता है मस्तिष्क और रीढ़ की जो है मस्तिष्क, और इसमें आपका जो मस्तिष्क और रीढ़ की नसें जो होता है ये तंत्रिका तंत्र के घटक होता है। तो यहाँ से आपका एक मिनट, सॉरी ये गलत है।
मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो होता है ये दोनों मिलकर क्या होता है तंत्रिका तंत्र। मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ ग्रीन कलर से, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 76 नंबर में, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी मरुस्थल में जो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, किससे रोका जा सकता है। तो देखिए पेड़ लगाकर या इसको कहे तो वन रोपण के द्वारा अपरदन को रोका जा सकता है मरुस्थल क्षेत्र में। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 77 नंबर में, भारत में तेल का पहला परिष्करणशाला स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले जो परिष्करणशाला स्थापित किया गया था डिगबोई में किया गया था। डिगबोई दोस्तों कहाँ पे पड़ता है अगर पूछा जाए तो ये असम में पड़ता है और ये भारत का पहला था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि पहला एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 78 में, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है, कौन सा निष्क्रिय गैस है। तो ये आपका एन जो होता है ये आपका निष्क्रिय गैस है, बीकन में प्रयुक्त होता है NE। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 79 नंबर का, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 80 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के निर्यात मद के रूप में कौन सी मसाले के मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है। तो जो मिर्च है इसका भारत निर्यात करता काफ़ी मात्रा में, तो इसका सर्वोच्च मूल्य है। तो 80% योगदान है मसाले की निर्यात में। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 81 नंबर में कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो 14 प्रमुख राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1969 में किया गया था। कब किया गया था 1969 में किया गया था। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और ये आपका 82 नंबर का क्वेश्चन है कि बराहमिहिर थे। ये जो बराहमिहिर है ये कौन थे। तो एक प्राचीन खगोलविद या इसको इंग्लिश में कहे तो एस्ट्रोनॉमर था, ये भारत से ये थे। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 83 नंबर का क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है। तो जो नेहरू जी है ना, नेहरू जी, इसके शतवार्षिकी को संबोधित करता है कौन, शताब्दी एक्सप्रेस। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया 84 नंबर में कि निम्न में से कौन सा रबी फसल नहीं है। यहाँ पे सरसों रबी फसल है, चावल भी रबी है, गेहूं भी रबी है। यहाँ पे जो रबी फसल नहीं है ये आपका चना जो है, एक मिनट मैंने मिस्टेक कर दिया हूँ, थोड़ा सा मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ। हाँ, तो इसमें जो आपका यहाँ पे गलत ये हो गया था, चावल आपका रबी फसल नहीं है। कौन सा, चावल। तो चावल जो है आपका रबी फसल नहीं है। बाकी ये सरसों, गेहूं और चना ये तीनों रबी होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया रहा है दोस्तों, जो आपका कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं। तो NH2 के द्वारा जुड़े हुए, नेशनल हाईवे संख्या 2 के द्वारा जुड़े हुए हैं। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 86 नंबर का क्वेश्चन कि भारत का सबसे सूखा भाग है इसमें से। तो भारत के सबसे सूखा भाग जो है पश्चिमी राजस्थान है। कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान है, ये भारत का सबसे सूखा भाग है। ए ऑप्शन सही है, और मरुस्थलीय इलाका। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है और 87 नंबर का क्वेश्चन कि यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो यूरेनियम का जो महत्वपूर्ण अयस्क है ये आपका पिच ब्लेंड जो होता है, पिच ब्लेंड, ये क्या होता है, यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 88 नंबर का कि भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया गया था। यानी डेसिमल वाला जो है कि इनकी ये जो आपका दाशमिक प्रणाली है कब चालू किया गया था। तो ये 1957 में चालू किया गया था। कब किया गया था, 1957 में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 89 नंबर में कि निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो हीरा होता है इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। क्या होता है, वास्तविक मूल्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसी का सिर्फ एक विनिमय मूल्य होता है, यानी लेन देन का मूल्य होता है, कोई वास्तविक मूल्य हीरा का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 90 नंबर में कि भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद जवाबदेह है। भारतीय संघ के मंत्रिपरिषद जवाबदेह है
तो ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 91 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। तो यहाँ पे जल जनित जो रोग है अगर देखेंगे तो जल जनित रोग यहाँ पर दोस्तों आपका बी यानी हैजा है। कौन सा? हैजा है। आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 92 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? तो ये जो है ये होता है किसके? उच्च न्यायालय के पास। किसके पास होता है? उच्च न्यायालय के पास। राज्य से पूछा है तो उच्च न्यायालय के पास होता है। सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 93 नंबर में, संघ या संघीय सूची में कितनी मंदिर हैं? तो टोटल आपका संघीय सूची में 97 मंदिर हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे कि निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? नागानंद हर्ष सुमिलित है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त बिल्कुल सही है। ये मृक्ष कटिकम शूद्रक बिल्कुल सही है। रत्नावली राजशेखर जो है ये नहीं है। तो इसके लेखक जो है ना ये रत्नावली के, तो इसके लेखक है हर्ष। कौन है? हर्ष इसके लेखक हैं। याद रखिएगा जो हर्ष है किसके लेखक हैं? रत्नावली के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 95 नंबर में, किस वर्ष मैसूर का कर्नाटक के रूप में पुनः नामांकन किया गया था? तो ये 1973 में नामांकन किया गया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।